मैं जयंत आज आपके साथ नई शिक्षा नीति से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू हुई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 ईयर्स के बाद। क्वेश्चन नंबर फाइव, नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू हो जाएगी? कब तक लागू हो जाएगी? 2021-22 में लागू हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन जी। क्वेश्चन नंबर सेवन, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया था? NHEB बिल के अंतर्गत जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति थी, उसकी जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें नई शिक्षा नीति के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? मतलब इंग्लिश कंपलसरी नहीं, अब क्षेत्रीय भाषा में भी बच्चे 5वीं तक की शिक्षा अपन ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? उनकी मातृभाषा में हो सकती है, कोई स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में बच्चे 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5 तक की। क्वेश्चन नंबर 14, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 तक का टारगेट है कि 3 से 18 तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा को 100% GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के टारगेट रखा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री हैं श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? जो निकाय है उसका नाम है HECI है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूली पाठ्यक्रम जो 10+2 जो पैटर्न था उसके जहाँ पैटर्न चेंज हो गया है, अब स्कूली शिक्षा का जो पैटर्न हो गया है 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 20, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से आपको वोकेशनल की शिक्षा मिलने लगेगी, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन कितने वर्ष का कर दिया गया है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूछा गया है, ग्रेजुएशन कितने साल में कंप्लीट होना है? तो 3 to 4 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है।
अगर 1 ईयर में कंप्लीट होता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगर 2 ईयर में कंप्लीट होता है तो आप उसको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अगर 3 ईयर में कंप्लीट होता है तो उसे एक डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर 4th ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं तो उसे रिसर्च डिग्री प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। ई पाठ्यक्रम के लिए NETF विकसित की जा रही है, नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम। क्वेश्चन नंबर 24। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन एंड लर्निंग न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? बस 2025 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 26। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1987-88 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। NCTE क्या है? नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 28। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985 में, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में है। इग्नू कहाँ? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 29। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक, परंतु उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य अपना मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 30। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की? 20 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 31। नई किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1992 में संशोधन किया गया था? जो अपनी द्वितीय शिक्षा नीति थी, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली, उसको संशोधन किया गया था 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 32। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 33। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 34। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? CABE। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 37। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। प्रथम बार 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में, सेकेंड टाइम 1986 में राजीव गांधी के समय, और थर्ड है 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। क्वेश्चन नंबर 39। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? मतलब संशोधन कब किया गया था कहना चाहिए, तो 1992 में इसका संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम साहब। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, ग्रेड 5 तक। क्वेश्चन नंबर 43। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? मतलब 2030 तक जो B.Ed की डिग्री 4 वर्ष की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में MPhil का जो कोर्स है उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसे अनेक संशोधन हुए नई शिक्षा नीति से जिससे बच्चों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।